नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। नेपाल राम जिला उद्यान अधिकारी के प्रयास से माननीय राज्यपाल से पुरस्कृत जयप्रकाश पांडे हुए। बलिया वांसटी प्रगतिशील किसान जयप्रकाश पांडे पुत्र स्वर्गीय वासुदेव पांडे ग्राम मेरीगिरी ग्राम सभा पिंडरा विकासखंड वांसटी जनपद बलिया को चौधरी चरण सिंह किसान सम्मान दिवस पर पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। नेपाल राम जिला उद्यान अधिकारी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि जयप्रकाश पांडे ने बताया कि हमारे पास स्वयं 2.0 हेक्टेयर जमीन है। इनके द्वारा 1.6 हेक्टेयर जमीन में नींबू प्रजाति लेमन कला का कर्मी भाग का रोपण वर्ष 2016 में किया गया। 0.2 हेक्टेयर में नर्सरी, 0.2 हेक्टेयर में काला गेहूं एवं 3 साहिवाल गाय से दूध उत्पादन, 50 बक्से मधुमक्खी पालन से शहद उत्पादन का कार्य किया जाता है। जैविक खाद निर्माण में वेस्ट डिकम्पोजर, जीवामृत, गौकृपा अमृत, वर्मी कंपोस्ट का निर्माण करते हैं तथा जैविक खादों का प्रयोग स्वयं की फसलों में की जाती है तथा अन्य कृषकों को भी विक्रीकरण उपलब्ध कराया जाता है। खाद्य प्रसंस्करण में विभिन्न फलों के अचार, मुरब्बा आदि का निर्माण कल एवं जिला स्तर पर बेचा जाता है। शहद उत्पादन में लगभग 10 से 12 कुंटल उत्पाद का ₹2500 प्रति किलोग्राम की दर से जनपद में ही बिक्री कर लगभग ₹2.5 से 3.0 लाख की शुद्ध आय प्राप्त की जा रही है। मैं नेपाल राम जिला उद्यान अधिकारी बलिया। जी किस तरह से राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया गया है, क्या था ये विनोद? ऐसा है, श्री JP पांडे जी ये बांसटी के रहने वाले हैं और इन्होंने अपने ग्राम में ही 4 एकड़ का नींबू का बाग लगाया है 5 साल पहले, जिसमें इस समय वर्तमान समय में 4 से लेकर 5 लाख रुपया की उनकी आय हो रही है। दूसरा चीज़ वो मधुमक्खी का भी काम करते हैं, जैविक उत्पाद भी बनाते हैं, जैसे गौ अमृत है और जीवामृत है, इस तरह का वो बना रहे हैं। उनके द्वारा एक FPO का भी निर्माण किया गया है और उनके लड़के यही देखते हैं उसके द्वारा मार्केटिंग का भी काम वो कर रहे हैं। किसानों का ग्रुप बना करके, उनको सदस्य बना करके और जो भी औद्यानिक उत्पाद है उसको मार्केट में, दूरस्थ मार्केट में ले जा करके और बिक्री कर जो फ़ायदा होता है वो उनके FPO को भी फ़ायदा हो रहा है और प्लस किसानों को भी अधिक मूल्य पर उनकी उत्पाद बिक जाता है। तीसरा, मधुमक्खी पालन का भी वो व्यवसाय कर रहे हैं जिसमें 50 बक्से हम लोग दिए थे अनुदान पर, 88,000 अनुदान पर MIDH के तहत, जो हमारे यहाँ योजना है NHM नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के तहत, तो उसमें उनको लाभान्वित किया गया था। 50 बक्से से वो लगभग 10 से 12 कुंटल शहद प्रति वर्ष वो तैयार हो जाती है उनकी और उससे भी 3-3.5 लाख की आय उनको प्रति वर्ष मिल रही है। साथ ही साथ वो जैविक खेती भी करते हैं, जैसे जो 2-3 गायें भी पाले हैं और उससे गोबर जो साहिवाल गाय हैं, गोबर जो उत्पाद पैदा होता है तो उसके मूत्र से भी इकट्ठा करके टैंक का निर्माण उन्होंने किया है छोटा छोटा, और उसमें इकट्ठा करके और इसका गौमूत्र का भी इस्तेमाल अपने फसलों में कर रहे हैं तथा गोबर जो है उसे वर्मी कंपोस्ट बना करके ये कर रहे हैं। इस प्रकार पूरे वर्ष में जो भी एक्टिविटी है, उद्यानिक गतिविधियां हैं, 8 से लेकर के 9 लाख रुपया वो प्रति वर्ष प्राप्त कर रहे हैं शुद्ध आय। इस मौके पर आपके विभाग के द्वारा जो भी उनको सहयोग किया गया और इसकी वजह से उनको जो राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया गया, इसके लिए क्या कहेंगे आप? इसके लिए बड़ी खुशी है कि कम से कम जनपद बलिया का नाम जो है अग्रणी आया है और हमारा एक जनपद के जो कृषक हैं काफ़ी प्रगतिशील किसान हैं और काफ़ी चढ़ बढ़ कर के प्रदर्शनी में भी भाग लेते हैं। इनको जनपद से भी सम्मानित किया गया है। जो जनपद किसान मेला हम लोग आयोजित कराते हैं उसमें भी इनको सम्मान दिया गया है। चौधरी चरण सिंह जयंती पर भी इनको द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें 5,000 रुपया इनको पुरस्कृत किया जाता है। तो इस साल ये भी पुरस्कार पाए हैं। माननीय राज्यपाल महोदय जी द्वारा जो इनको सम्मान मिला है, हमारी 4 दिवसीय 5 दिवसीय प्रदर्शनी लगती है फ्लावर शो, उस फ्लावर शो में
ये काफ़ी चढ़ बढ़ कर के हिस्सा लिए थे, अपने जो भी उत्पाद थे वो ले जाकर प्रदर्शन के रूप में भी लगाए हैं। तो इनका देखा जाए तो चहुमुखी औद्यानिक विकास के लिए कार्य कर रहे हैं और एक यहाँ के किसानों के लिए उदाहरण भी, प्रतीक के रूप में भी ये इनको हम देखते हैं। और बहुत खुशी है कि जो सम्मानित किए गए, जनपद बलिया का नाम ये रोशन किए, इसके लिए उनको बधाई के पात्र हैं। जी, इनके अलावा बाकी लोग क्या आप संदेश देंगे? बाकी इसमें एक और धीरेन्द्र राय जी जो हैं वो भी माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा सम्मानित किए गए हैं, जो करीब 1 साल पूर्व वो सम्मानित किए गए थे टमाटर की फसल पर। उनको सम्मान प्राप्त हुआ था। और भी हमारे किसान बंधु जो है काफ़ी यहाँ पर एक्टिव किसान हैं, जैसे हरे राम और चौरसिया जो है ये भी हाईटेक फार्मिंग कर रहे हैं। यहाँ पर 2-3 किसान ऐसे हैं जैसे पॉली हाउस में जो है फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, जैसे खीरा है, याद कर करके आधा एकड़ में करीब वो 10 लाख से 15 लाख के बीच में आय प्राप्त कर रहे हैं। और 1 एकड़ नेट हाउस लगा है, उसमें भी उनकी आय 15 से 20 लाख रुपया प्रति साल 1 एकड़ पॉली हाउस से निर्माण हो रहा है। हमारे विभाग की योजनाओं में हम उनको अनुदान भी देते हैं। पॉली हाउस जो हाईटेक फार्मिंग इजराइल पैटर्न पर करते हैं तो उनको 50% सब्सिडी देते हैं 1 एकड़ पॉली हाउस के निर्माण पर। तो 40 लाख कास्ट आती है, लगभग 20 लाख रुपया उस किसान को सीधे उसके खाते में डीबीटी के माध्यम से दिया जाता है। तो और भी बागवानी की स्कीमें हमारी हैं, उसमें हम सहयोग किसानों को देते हैं। सब्जी की खेती हाइब्रिड करने पर उसमें भी 20,000 रुपया अनुदान है। इसी तरह से टिश्यू कल्चर केला की खेती जो करते हैं, मुरली छपरा में आप देखेंगे बहुत पर्याप्त एरिया में किसान हमारे किए हैं। 30,000 रुपया प्रति हेक्टेयर हम सब्सिडी देते हैं उनको इसके रोकने के लिए। अभी गंगा किनारे जो गांव हैं हमारे 41 गांव हैं, 5 ब्लॉक है, उसमें भी हम बागवानी पर 3,000 रुपया प्रति महीना के हिसाब से 36 महीने तक किसान जो लगा ले रहा है बाग, उसको हम सब्सिडी प्रोवाइड करने का प्राविधान है। और इस महीने से शुरुआत इसकी हो जाएगी। क्योंकि वाटर लॉगिंग एरिया थी, बाढ़ आ गया था, तो जुलाई में बागवानी का रोपण नहीं हो पाया, जिसे फरवरी मार्च में हम पूरे अभियान के तौर से करा रहे हैं। जो भी हमारे इच्छुक किसान हैं वो आ रहे हैं और पौधे खरीद रहे हैं, लगवा रहे हैं, उनको हम सब्सिडी देंगे उसमें। इसी तरह से ट्रैक्टर है, उस पर भी हम सब्सिडी देते हैं। लगभग सामान्य कृषक को 1 लाख रुपया, छोटे ट्रैक्टर 20 हॉर्स पावर से जो नीचे का है तो 1 लाख रुपया प्रति ट्रैक्टर के हिसाब से, लाभार्थी के हिसाब से देते हैं। अनुसूचित जाति के लिए 1 लाख है, सामान्य के लिए 75,000 है, सामान्य महिला है उसके लिए भी 1 लाख है। तो ये पावर टिलर के रूप में भी हम दे रहे हैं। पावर टिलर में भी 50,000 रुपया हम सब्सिडी दे रहे हैं, अथवा 25% अनुदान है। इसी तरह से PMFME योजना एक चल रही है, जिसमें राइस मिल, आपके फ्लोर मिल, मसाला मिल, चिप्स आदि की कंपनी, गुड़ मिल, मिल्क पाउडर आदि पर जो भी स्कीम जो उसमें ऑनलाइन है, जो उसमें प्रतिभाग कर रहे हैं, उनको बैंक क्रेडिट लोन के हिसाब से जो आ रहे हैं उनको हम सब्सिडी दे रहे हैं। लगभग 35% सब्सिडी है इसमें। 3 लाख के प्रोजेक्ट पर लगभग 10 लाख रुपया सब्सिडी है। तो ये भी हमारा विभाग कार्रवाई कर रहा है खाद्य प्रसंस्करण यूनिट के तहत। और जो भी बड़े व्यापारी हैं या ये लोग हैं जो रोजगार के लिए फैक्ट्री कल कारखाना लगाना चाह रहे हैं, तो खाद्य प्रसंस्करण के तहत 2 करोड़ से लेकर के 5 करोड़ तक भी प्रोजेक्ट दे सकते हैं। ऑफलाइन उसका भी हो रहा है, उसमें भी 25% सब्सिडी दिया जा रहा है। मैक्सिमम 50 लाख रुपया एक फर्म को सब्सिडी उपलब्ध है। तो ये हमारी योजनाएं हैं। SC के लिए भी, अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को भी स्पेशल एक योजना चलती है राज्य सेक्टर, जिसमें हम 70 से लेकर के 75,000 तक अनुदान देते हैं। इसी तरह से आपके पान बरेंजा का निर्माण करने, पान की खेती जो करता है उसको भी
50,000 रुपया तक अनुदान है। 1,000 का बरेंजा निर्माण, 1500 का बरेंजा निर्माण पर वो चयनित किसान हैं, ऑनलाइन पंजीयन है, ऑनलाइन ही उनके खाते में धनराशि